इस टाइम कित्थों आ रही है कुड़िए? बुआ जी आप? ना 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 पुत्र ना, बुआ नहीं, बुआ दा भूत खड़ा है तुहाडे सामने। मरू जियो, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, ना कोई चिट्ठी ना कोई पता। बुला दिया ना तूने अपनी बुआ को। जी दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और क्या बोलूं काके की वोटी। देख भाई, दूसरे के फटे में पैर डालने की तो आदत है नहीं मेरी। हमारा जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। आजकल के तो बच्चे हम बुड्ढों को पूछते ही नहीं है। नहीं बुआ जी, आप आती है तो बहुत अच्छा लगता है। हाय मैं मर जावा, ऐसी कर रही है कुड़ी है? अरे पाप चढ़ाएगी क्या मेरे पे? पुत्र जी, हमारे में कुड़ियां पैर नहीं छूती हैं, और हमारे में कुड़ियां शाम को घर से बाहर भी नहीं जाती हैं। कितों घूम के आ रही सी? वो बुआ जी, बहुत ट्रैफिक था ना, इसलिए काम से लौटने में देर हो गई। काम नहीं, केड़ा काम? काकी की वोटी, अरे जवानी बीती जा रही है कुड़ी की, और कुड़ी काम कर रही है। ये तो इसके घर गृहस्थी संभालने के दिन है, और की काम है इसका? बुआ जी, घर में खाली बैठ के क्या करूंगी मैं? लो जी, और सुन लो कुड़ी की बात। पुत्र जी, हमारा जमाना और था और ये जमाना और है। हमारे जमाने में तो कमीज तंग होने से पहले ही कुड़ियों के हाथ पीले कर देते थे, और यहाँ दो कुड़ियां जवान घर में बिठा के रखी हैं। काके, तेरी ये बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस अब बुआ जी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ पुत्र जी, आओ तुसी अंदर आओ। आपके पेजे में कुछ अकल डालू मैं, आ जाओ। हाय रब्बा, ये की हड्डियों का ढांचा बना के रखा है। ना कोई गालों पे लाली, ना कान में बाली, मुंडू जैसा चेहरा बना के रखा तूने। पुत्र जी, थोड़ा सा घ्यो खाओ, दूध मलाई पियो, ये थोबड़े पे कोई रौनक आए। और वो छोटी कहाँ है? पिछली बार जब आई थी ना, तो नाक पोंछती फिर रही थी। कहाँ है छोटी? काके, छवि कितने? जी वो छवि कितने है? छवि पुत्र है। छवि, ओ छवि, क्या छवि? और क्यों पावा? नहीं नहीं, पर ठीक है। कुड़ियो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ बुआ ਨੂੰ पता नहीं पीठ पीछे की हो रहा है? हंस लो हंस लो। मेरे लिए तो ये आज भी वही काका है, वही काका जिसके मैं लंगोट बदलती थी। है दीदी, पीछे बच्चे हैं, जरा ध्यान से। ओहो, तू भी तो बच्चा ही है मेरे लिए। जैसे ही तेरी बीमारी की खबर सुनी ना, पूरी रात भैंस के गले में हाथ डाल के रोती रही, और सवेरे की पहली गड्डी पकड़ के यहाँ पर आ गई। मुझे थैंक यू तुम्हारे प्यार दा। मुझे पता है दीदी, आप मेरी कितनी फिक्र करते। चुप कर, फिक्र तो मुझे पूरे परिवार की है। अब मैं आ गई हूँ ना, तीनों काम पूरे करके ही जाऊंगी। कौन से तीनों काम दीदी? लो जी सुन लो अब। काके की वोटी, दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की आदत तो है नहीं मेरी। तो पूरा पटियाला जानता है कि पटियाला के रिश्ते बिम्मो बुआ के आंगन से ही होते हैं। फिर अपने घर की कुड़ियों के रिश्ते छोड़ दूंगी कराना क्या? वो तो अन्नू की बदकिस्मती है कि मैं उसकी शादी में नहीं आ सकी। नहीं तो सबको ठीक कर देती। अरे डंडे मार मार के फेरे पड़वा लेती। मुझे दीदी बात ये है, वो शादी हमने ही तोड़ी थी, वो लोग इस लायक ही नहीं थे। ओ तू चुप कर। नहीं मतलब शादी हो जाती तो सब लायक हो जाते।
तेरे को कुछ नहीं पता, मैं सब संभाल लूंगी। अपनी कुड़ियों को कुंवारी थोड़ी रहने दूंगी मैं। लेकिन दीदी ये तो मुंबई है, यहाँ आप कैसे कुछ कर पाएंगी? अरे भाई मैं भी बड़ी फॉरवर्ड हाँ। बम्बे हो, पटियाला हो, लुधियाना हो, भावे कनाडा हो, शादी लायक मुंडे बिम्मो बुआ की आंख से बच ही नहीं सकते। अब तू देखती जा, अपनी कुड़ियों के लिए कहाँ से हीरे ढूंढ के लाती हूँ। ले काके बस दीदी। वो खा ले थोड़ा जिया। और आओ अब देखो मैं क्या क्या लेके आई हूँ, देखो जरा। भाई वाह दीदी है, कमाल ही कर दिया आपने। और शादी के लिए दूल्हे भी सामान के साथ पैक करके लाए हो हैं? स्पेशल लुधियाने से मंगाए हैं। कुड़िया पाके निकलेंगी ना तो अलग ही नजर आएंगी। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है जी। अगर ये पाके वो लुधियाने में भी घूमेगी ना तो बम्बई में लिशकती हुई नजर आने वाली है। नहीं वो मजाक है, थोड़ा सा जोक है। जरा भड़कीले हैं तो क्या हुआ, कुड़ियों को हमेशा सज धज के रहना चाहिए। हमारा जमाना कुछ और ही था और आज का जमाना तो कुछ और ही है। अरे आज तो मुंडे और कुड़ियों में कोई फर्क ही नहीं नजर आता। बुआ, आप इतने दिनों बाद आई? मेरे को भी लग रहा है कि मैं बहुत ही दिनों बाद आई हूँ, वरना तू ऐसे परकटी अंग्रेज बन के ना घूम रही होती। बुआ, हम लोगों ने ना आपको बहुत मिस किया। इसीलिए तो आई हूँ मैं। अब मेरा सामान उठा और सुन, कपड़े बदल के कुड़ी बन के मेरे सामने आ। हाँ चल छवि, बुआ जी का बैग है ना ऊपर कमरे में पहुंचा दे और सब कुछ ठीक ठाक करके रखवा दे। हैं? हाँ चलो और पुत्र। रहने दे काके की वोटी, सारा घर अपना ही है, गुजारा कर लूंगी मैं, फिक्र ना कर। ठीक है सब। पता नहीं अब कब तक रहेंगी यहाँ पे। यार घोड़े बेच के सो रही है। खोते दा पुत्तर रात नू कुड़ियां छेड़ रहा, छड्डांगी नहीं मैं तेनू। यार अन्नू ई की हो गया तेनू? तन्नू तंदूर में ना भुना ना तो बिम्मो बुआ ना नहीं मेरा। वो पटियाले के देसी घ्यो की कसम खाती हूँ, छड्डांगी नहीं। ओए, मर गई ओए काके। ओ कोई तो आओ, बचाओ। माय गॉड बुआ जी क्या कर रहे हो? गिर जाएंगे, हम ऊपर आ जाएंगे। उठाओ उठाओ। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो दीदी आप? हैं क्या बात हो गई है? ओए ओ छड़ दो मैनू तुसी, ओ कबूतर नु भुन के रख देंगी। कितने गया मैं जान दे, मैनू जान दे। हो क्या भाई? क्या हुआ दीदी, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? ना जी ना, सपना नहीं, मैं तो जीता जाता मुन्ना वेख्या है। मुन्ना? हाँ
खोते दा पुत्र सरदारा दी नाक कट के रख देती है और छटंगे नहीं ओनू किथे है। ओए होए आपने गुल्लू को देखा होगा, गुल्लू ओ ना जी गुल्लू नहीं, वो तो पूरा उल्लू थी। गुल्लू हमारा पड़ोसी है, बहुत ही अच्छा लड़का, अपने घर जैसा। आप चलो ना, कोई फिक्र ना करो आप। चलो छटो छटो ऐसा, और चलो सब सो जाओ और फिक्र करने की लोड़ नहीं, डोंट वरी। वो फिक्र कैसे ना करा मैं। जवान कुड़ियों की खिड़की पे रात को कंकड़ मारने वाले पड़ोसी, और जवान कुड़ियों की खिड़कियों पे जरा भी भरोसा नहीं है मेरे को, जरा भी भरोसा नहीं है। हट जाओ तुसी। बस अरे ये पीली वाली तो खानी ही पड़ेगी आपको। वो पीली वाली तो सबसे बड़ी टेंशन है, इतनी बड़ी गोली है, गले में फंस जानी है, अंदर कैसे जाएगी है? देखो आपको ठीक होना है ना। यार आप ऐसे डराया मत करो। देखो चला जी, मुझको तो लगता है दीदी को यहाँ बुलाने भी ना आपकी साजिश है। उनके आने से आप ठीक हो गए ना, तो जरूर वाहे गुरु की कृपा से वो यहाँ आई हैं। स्वीटार्ट जी, अभी आपने ना दीदी के कारनामे देखे ही नहीं है। जब देख लोगे ना तो खुद ही वाहेगुरु से दुआ करोगे कि इन्हें वापस भेज दे। एक मिनट जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू अंकल जी, लेकिन अय्यर साहब आए, आपसे कुछ बात करना चाहते थे वो। ठीक है पुत्र, भेज दे अंदर। जी अभी। ये दीदी है? ओए होए। नुक्कड़ पे खुल्लर की कोठी याद है ना तेरे को अन्नू? हाँ हाँ बुआ जी। उनकी जो बेटी है ना चमेली, अभी 15 दिन पहले उसकी शादी हुई है। इतना सोना मुंडा दिलाया मैंने उसको, एकदम गबरू जवान। और पता है लंदन में उसकी अपनी किराने की दुकान है। अब चमेली भी जा रही है उसके साथ, दोनों मिलके आटा दाल बेचेंगे। भाई और क्या चाहिए जिंदगी में। बुआ जी मैं चलती हूँ। एक मिनट, ये क्या है? ये है? कौन सी पढ़ाई पढ़ा रही है, जरा मैं भी तो जानूं। बुआ जी ये उस बच्चे के लिए है जिसे मैं पढ़ाती हूँ। उसे स्कूल के नाटक में सरदार बनना है, इसलिए। कितने बच्चे हैं क्लास में? 3। कितनी कुड़ियां कितने मुंडे? 2 लड़के 1 लड़की। मुंडिया दी उम्र? सब 12 साल से कम ही है बुआ जी। ओह, माँ बाप क्या करते हैं उनके? माँ नहीं है। बुआ जी आप में जाओ, मुझे देरी हो रही है। एक मिनट, क्या बोली तू? माँ नहीं है? प्यो ने दूसरी शादी नहीं की थी? देखने में कैसा है वो? और पैसे तो बहुत होंगे उनके पास, हैं? अब बता कि उसका कोई छोटा पाईशाही भी है क्या? बुआ जी प्लीज अब मैं जाऊं, मुझे देर हो रही है। ठीक है, शाम को आके मैं बात करूंगी आपसे। हाँ बाय। वो जमाना ही कुछ और था, और ये जमाना कुछ और ही है। अनमोल जी 30,000 रुपये आपका हिसाब है, करेक्ट ना? हाँ जी करेक्ट है। नहीं सर, 30,240 रुपीज सर। राइट 30,200, ठीक है। दैट इज करेक्ट। अनमोल जी बात ऐसा है, मेरा डॉक्टर का छोटा बेटी का शादी है नेक्स्ट मंथ, तो हम चाहता है आपसे 4-5 गाड़ी का मेंटेनेंस और सर्विस आपसे कराने का। बिल्कुल जी, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी बेटी की शादी में मुबारकबाद हो जी। थैंक यू वेरी मच अनमोल जी। हमने ऐसा सोचा है, ये हिसाब और नया हिसाब टोटल करके मैं आपको एक साथ देता। मेरे बेटी के शादी के बाद, जब शादी में बहुत खर्चा होता है ना, तो जरा डिफिकल्टी हो जाता। कोई गल नहीं जी, हो जाएगा। वो आपकी बेटी हमारी बेटी है जी। ओ, इनकी कुड़ी हमारी कुड़ी कैसे हो गई भला?
ना कि काके, हमारी भी तो दो दो बेटियां हैं, उनकी भी तो शादी की तैयारी खरीदारी करनी है ना हमने। देखो भाई साहब, मैं किसी के फटे में टांग तो नहीं अड़ाती, पर अगर आपने हमारे पैसे मार लिए तो हम क्या पड़ोसियों के घर जाके भीख मांगेंगे? अब दीदी आप भी कैसी बातें कर रहे हो? है वो तो चुप रह काके। नहीं मतलब इनकी बेटी की शादी में तू क्यों लुट जाए? तेरे कर्जदार रुकेंगे? वो तो बाहर दरवाजे पे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। देखो जी चश्मे वाले भाई साहब, आप ना हमारा पैसा चुकता कर दो, तभी तो हम आपकी बेटी को दुआ दे सकेंगे। और जी शादी में आके तमाशा करना हमें भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं कल आपको पैसा दे देगा, कल सब पैसा दे देगा। ठीक है जी, कल तक ओके। वो ठीक कैसे है? नहीं दीदी वो कल तक। वो कल तो मंगलवार है, भूल गया? मंगलवार को किसी से पैसे नहीं लेते भाई साहब, मंगलवार को हमारे यहाँ उधारी नहीं लेते। आप तो जी ऐसा करो, आज ही चुकता कर दो। ओ मंडिया, इंज कर, ये पैसे ना देना तो इनके घर जाके लेकर आ जाना। आ गई गल समझ में? जी जी आंटी जी। अच्छा जी नमस्ते। वो की है ना कि काके की तबीयत ठीक नहीं है, उसने थोड़ा आराम करना है। हो अजय साहब तो लेनी देनी माफ है। बैठ जा बैठ जा, नहीं वो तो तबीयत ठीक नहीं है, बैठ जा। वो दीदी आप भी बस। ओ, आप भी क्या है? ओए मेरे को तो ना पहले यहाँ आ जाना चाहिए था, तो तेरा ये हाल ना होता। चल ठीक है, अब आ गई हो तो सब ठीक हो गया, ये काम निपट गया ना। अब जरा घर गृहस्थी की बात भी कर ले हम। बोलिए। घर गृहस्थी की बात। वो दीदी वो कार जैसा ही है, अपना बच्चा है। ओहो कार जैसा है, पर कार का है तो नहीं ना। चल भाई मुंडे, अब अपने घर जा, यहाँ तमाशा खत्म हो गया, जा। अंकल जी मैं गैराज होके आता हूँ। हाँ पुत्र। नमस्ते बुआ जी। ठीक है। लुकी भी ना बस। और दीदी ये मोक्ष है, ये मेरी गैराज में काम करता सीनियर हेल्पर है। कुड़ियों वाला घर है, जवान हट्टे कट्टे मुंडे घर में घूमते अच्छे लगते। तो दीदी ये कोई ऐसा वैसा मुंडा नहीं है, हैं? बड़ा इंटेलिजेंट है, शरीफ है, गुड बॉय है। वो तो मैंने कब उसे बुरा कहा, पर हमारी कुड़ियों के लायक तो नहीं है ना, तो फिर हम उसे क्यों घर में घूमने की छूट दें? अरे मर्द की नजर काके कब फिसल जाए कुछ नहीं पता। लेकिन दीदी मुझे अपनी बेटियों पे तो पूरा भरोसा है। अच्छा, तेरी अन्नू सवेरे से शाम घर से बाहर रहती है, क्या कर रही है तुझे क्या पता? ओ जी ये डबल डेकर वाली आइसक्रीम किसकी है? ये आपकी है बेटा जी, और ये आपकी है। जाओ। देख अन्नू, प्लीज तू उस महक की तारीफ करना एकदम से बंद कर दे, वरना मेरा दिमाग इतना गर्म हो जाना कि ये सारी आइसक्रीम पिघल जानी है। गुल्लू, महक सचमुच बहुत अच्छी लड़की है, और आशु सर और महक एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छी जोड़ी लगती है उनकी। तो अगर महक आंसू के साथ अच्छी लगती तो मैं क्या करूं? ओ यार, तू भी तो आंसू से तो प्यार करती है, फिर क्यों अपने आप को ये सजा देने पे तुली है? अन्नू, सॉरी यार, पर तू जब ऐसी बातें करती है ना, तब मेरे को बहुत गुस्सा आता है। देख अन्नू, इस दुनिया में किस्मत वालों को ही प्यार मिलता है, तो फिर तू क्यों उसे भुलाना चाहती है? गुल्लू, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आशु का प्यार मिला, लेकिन मैं सिर्फ आशु से नहीं, अपने घर वालों से भी उतना ही प्यार करती हूँ, और अपनी खुशी के लिए मैं सबकी खुशी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। ओए अन्नू,
ओ यार तू क्यों इतनी अच्छी है? कुट कुट के मर रही है साडी अनु। ओ नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो तो हमेशा खुशी रहती है कि नहीं? है भी आप भी। तू ना अपनी अक्खां टेस्ट करा ले। ऐसी मुरझाई कुड़ी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। मेरे को सब पता है, जब दिल टूटता है ना तो बिना रस्से की रसमलाई बन जाती हैं कुड़ियां। अरे दिल क्यों टूटेगा अपनी अन्नू का? लो जी सुन लो इसकी बात। काके की वोटी, मुझे दूसरों के फटे में पैर अड़ाने की आदत तो है नहीं, मगर जब बारात मंडप से वापस लौट जाए तो दिल नहीं टूटेगा तो और लड्डू फूटेंगे क्या? ओए ओए ओ दीदी जी, आप उसकी बात कर रहे हो? और उसके लिए अनु परेशान हो ही नहीं सकती। ओ जी, ये तो अच्छा हुआ शादी टूट गई, तो वो तो टूटनी थी। हैं? वो अच्छे लोग नहीं थे दीदी। अच्छा हुआ। और टूटी शादी का जख्म तो होता ही है ना कहीं दिल में, और वो तब भरता है जब दूसरी जगह कोई अच्छा रिश्ता पक्का हो जाए। वो जवानी में कब पैर फिसल जाए कुछ पता है? मैंने आज पंडित जी को बुला लिया है।